यह 89-90 का बात होगा। हमने सुना कि बिहार शरीफ में एक महात्मा रहता था। हम लोग मिलने के लिए गए थे बिहार शरीफ, जहाँ के नीतीश जी हैं तुम्हारे। जब बिहार शरीफ में गए तो रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर कच्ची रोड था, लोग रहते। जब हम लोग देखा कि आ रहे हैं गाड़ी से, 3-4 गाड़ी से गए थे लोग, तो गाड़ी देखे आए तो एक आदमी व्यक्ति पूछे कि भाई महात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ कि देखिए वो रहे। फिर कहा कि नहीं आप लोग पहुँचिएगा, आप चलिए। वो गाड़ी के आगे दौड़ने लगा। कहा कि तुम गाड़ी के दौड़ क्यों रहे, बैठ जाओ। कहा कि नहीं नहीं बाप रे बाप, मैं दौड़ महात्मा महाराज जी को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, बैठूंगा। नंगे पैर आगे दौड़ने लगा और लेकर गया। वहाँ पर हम लोग गए, एक कुआं था। कुआं पर कहा कि आप लोग, हम महाराज जी अंदर चले गए हैं, आप लोग कुआं पर हाथ पैर धोइए। कुआं पर हाथ पैर बाल्टी से खिंचा गया, धोया। तब महाराज जी के जानते हो कितना बड़ा बना हुआ था घर? वही बड़ा 4 हाथ लंबा होगा और वही 3 हाथ ऊंचा होगा, इतना बड़ा ऊंचा होगा, और वही 2 इंच चौड़ा होगा। बस किसी तरह से उसमें ढुकते थे और उसी में सोते थे, उसी में रहते थे। बस समझा? ये हमने देखा है, पता नहीं अब कैसा है कि नहीं है। जब हम लोग गए, जो ही वह जो है चटाई नीचे बिछाया और जो ही गए, महाराज जो है केवाड़ी खुला और अंदर से निकल कर बैठ गए। कहे कि महाराज जब से आप चला, हमको वह पहचाने। कहे कि आप जब से चला है बक्सर से ना, आत्म बेता थे, मनस बेता थे, मैं तभी से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं 6 बजे के बाद नहीं निकलता हूँ। आप देखो संध्या में 8 बज गया है, लेकिन रास्ते में आप इतने लोगों लेते आए कि आप कहते हैं कि मुझे मिलना है, मिलना है। आप हरदम कहते थे ना, तो हाँ अब मैं मिलना है, क्या करूं? तब से बैठकर इंतजार कर रहा था। कुछ बातें हुई, चित हुई, वह मनुष्य बेता थे, सब बात किए। और बात करने के बाद कहे कि देखिए कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। वो कौरपंथी थे महात्मा, और वही नजदीक के ही थे, जादव जात के भी थे। लोग वहां से चलने लगे तो कहे कि शंकराचार्य भी आए थे, लेकिन शंकराचार्य ने जाना कि यह जादव है तो उठ के चले गए। कहा कि इसके साथ कैसे बैठो? हम लोग जो है इसमें भी जाते हैं कि यह जात पात देखते हैं, जात पात पूछे न कोई, यह कहते हैं, लेकिन जहाँ आता है फिर भड़क जाते हैं। खैर, तो यह देखो हम यह कह रहे हैं, और स्वामी जी को भी यहाँ यही मालूम हुआ आकि तंत्र मंत्र झूठा और भोग जोग में भी झूठा और संसार संसाधन भी झूठा। मुझे उस सत्य को पाना है, परमात्मा को पाना है। रात में इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे क्या कहूँ, यह सब रिद्धि सिद्धि भी बेकार की है। जब तक से वह परमपिता परमात्मा मिल नहीं जाता है, साचिदानंद मिल नहीं जाता है, जब तक से मैं शांत हो नहीं जाता हूँ, तब तक से सारे संसार के संसाधन भी झूठे। यह सोच करके रात में बहुत रात तक जगे रहे, टहलते रहे खलिहान में। सुबह जब होता है, स्नान करके पूजा पाठ किए, तब तक से देखते हैं कि सन्यासी जी आ गए लाल वस्त्र में, और दंड प्रणाम किए, उनको भोजन वोजन नाश्ता पानी कराए। तब कहते हैं क्यों चिंतन कर रहे हो आप महात्मा? कहा कि हम चिंतन सत्य को जानना चाहते हैं। कहा कि आप तो ख्याति बहुत फैली हुई है, आपकी ख्याति, मैं सन्यासी हूँ, आप जितना जान गए हैं मैं सन्यासी के शरीर में नहीं जाना हूँ, मैं 10 वर्ष से सन्यासी हूँ। आपकी ख्याति तो यहाँ से लेकर के कैलाश लोक तक फैला है, कैलाश तक फैला है। मैं सन्यासी हूँ, शंकर का भक्त है, शंकर जी कह रहे हैं। अब आप क्या जानना चाहते हैं? कहा कि मैं अभी तक यह तंत्र मंत्र और रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया, शंकर की साधना प्राप्त किया। मैं वह प्राप्त करना चाहते हैं जिसको शंकर जी भी, जिसके लिए आंख बंद किए रहते हैं। मैं वह प्राप्त करना पाया। सोई दरबार के भजन रे भाई, यही दरबार में ब्रह्मा बीच में झाड़ू देता है, शिव फेकस कतवार। यह बात सुने हैं, उस दरबार को मैं जानना चाहता हूँ। कहा कि एक बात आपसे कहें? तो कहा कि हाँ देखो, एक बहुत सिद्ध महात्मा है आपके इस रास्ते का जानने वाला, उसका नाम है केवल दास, कुछ लोग गोसाई दास भी कहते हैं। वह बेलपत्थरा में रहता है। कहा बेलपत्थरा कहाँ है? तो यहाँ से बक्सर चले जाओ, बक्सर से नाव पार करके उजियार घाट चले जाओ, उजियार घाट से आप जो है रोड किनारे कृमदिनपुर जाना, और वहाँ से बेलपत्थरा गांव है, मिल जाएगा। कहा कि अच्छा। और वहीं पर एक महात्मा रहते हैं जो उनका घर ही आश्रम बन गया है, और पूरा वो बहुत सिद्ध हैं, वह बताएंगे। आप कैसे जानते हैं महाराज जी? कहा कि देखो हम बनारस से आते हैं पैदल,
यहाँ तक घूमते हैं। और मैं उनकी ख्याति सुना, मैं भी उनके यहाँ गया, लेकिन वो गांव में गया तो निकले अंदर से, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला यह तो कोयरी के बालक हैं। मैं ब्राह्मण ठहरा, 10 वर्ष से सन्यासी ठहरा, अब मैं कोयरी को कैसे दंड प्रणाम करूं, कैसे उसका छुआ हुआ खाऊं। इसलिए मेरा यह जो है धक्का लगा, अंदर से आत्मपतन समझा। मैं वहाँ से उठा और चलने लगा। तब तक से वह जो है गोसाई साहब बाहर निकले, लंबे चौड़े व्यक्तित्व का, और मुस्कुराते हुए पूछे, क्यों पंडित? पंडित भी है, सन्यासी भी है, जरा सबरी का जात बचाएगा, वाल्मीकि का बताएगा, रविदास का बताएगा? ये लोग कौन थे पंडित? जवाल का बताएगा, ऋषि जवाल का? तुम्हें परमात्मा चाहिए या जात चाहिए? क्या गुरु का, डॉक्टर का जात हो भी सकता है, लेकिन गंगा थी नदी का स्रोत कहाँ है यह देखा जाता है कि नदी का पानी पिया जाता है। लेकिन मैं कह रहे थे, वह पंडित कहा कि देखो मैं सन्यासी हूँ, ब्राह्मण से हूँ, मेरी कुल प्रतिष्ठा यह थी, मैं उनके आंखों में अपनी आंख भिड़ा नहीं सका, साहस नहीं हुआ, लेकिन मुझे रुकने का भी साहस नहीं हुआ। चुप रुकते दंड प्रणाम करना पड़ता, उनका छुआ खाना पड़ता। मैं चला आया और अब तक से चलता रहता। तुम तो जा सकते हो, वहाँ चल सकते हो, लेकिन तुम भी यह सोच लेना, तुम्हारा भी बड़ा प्रतिष्ठा है। तुम्हारे पिताजी जो है यहाँ पर ब्राह्मण का और राजपूत का छुआ हुआ ही दूसरे कोई छू दिया तो भोजन भी नहीं करते हैं। तुम्हारे यहाँ जो है भाट लोग, अतिथि लोग, भारतीय लोग, गिरी लोग, पर्वत लोग आते हैं, उनको लोग जो कहते हैं कि ये लोग संन्यास से भ्रष्ट हैं, उनके लिए देखे तुम्हारे पिताजी अलग बर्तन रखे हैं, अलग खिलाते पिलाते हैं, घर से छुआ नहीं जाता है। तुम्हारे पिताजी तो इतने मानते हैं। इसीलिए हम लोग चल कर यहाँ आते हैं कि उनका सम्मान है, हम लोगों का भी सम्मान होता है। तुम कैसे करोगे? तो देखो उस समय ही स्वामी आत्मादास ने जवाब दिया कि देखिए, सत्य का भी कोई जात होता है, परमानंद का भी जात होता है। यदि उस सत्य को जानने के लिए, परमानंद को जानने के लिए मैं जो है संसार के सभी पद, पैसा, प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को, सत्य को जान कर रहूंगा, हमारे लिए कोई पद, पैसा, प्रतिष्ठा कोई कामयाब नहीं। कहा कि जब आप में इतना हिम्मत है तो आप आत्मदर्शी जरूर हो जाएगा। जाओ, हम में हिम्मत नहीं है, आपको मैं बता दिया। मैं उस गांव से बाहर निकल जाता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। अब स्वामी जी कहे कि ठीक है, आप बहुत अच्छा है, मुझे बता दिए। रात्रि में 12 बजे ही उठे और चल दिए। पैदल जाना है ना, 12 बजे उठे और गांव से निकल करके आए बक्सर। पैदल जाए साजतान बक्सर। तुम लोग तो गाड़ी से आते हो, पैदल 20 किलोमीटर, 20 मील था उस समय, 20 मील, 35 किलोमीटर। फिर सुबह 4 बजे गंगा में स्नान किए और सुबह जो है 5 बजे जो है चले गए उजियार घाट उस पार। वहाँ से फिर पैदल चल दिए। जब वहाँ गए तो देख रहे हैं, पूछे वहाँ पर कि भाई बेलपत्थरा कौन है? तो वही है, रोड से दिखता है ना, तुम लोग भी गया है, वही बेलपत्थरा है। तो वहाँ गए तो पूछे कि वहाँ गोसाई साहब कौन है? तो उस गाँव का बताया कि देखिए वह गाँव के बाहर जो है बना है, एक चौकी पर तख्त पर बैठे होंगे, विशाल शरीर है, लंबे चौड़े हैं, गोरे हैं, समझ जाइए वही गोसाई साहब है। बड़े सिद्ध महात्मा। वे अपना गंगा जी स्नान किए ही थे, कुछ फूल ओल लिए ही थे, फल ओल लिए थे, और वहाँ गए और उनको तख्त पर जैसे ही देखे साष्टांग प्रणाम कर दिए। वे जो उठे, गोसाई साहब उठे, चुपचाप उनको अंक में भर लिए और भर कर कहते कहाँ से आए हो, क्या नाम है? कहा कि मेरा नाम धर्मदेव जी है, मैं कुपवा से आ रहा हूँ, बिहार से। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ रात से 12 बजे से। कहे कि ले 12 बजे से हमारी भी तैयारी है। कहे 12 बजे से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तुमको दीक्षा देना है, दीक्षा का सब सामान तैयार करके रखा हूँ। तुमको सत्य जानना है, परमात्मा को जानना है, मुझे सत्य को बताना है। कोई मुझे शिष्य नहीं मिला उसको जानने के लिए। जो आता है संसार में कहता है नौकरी दो, चाकरी दो, पद दो, पैसा दो, बेटा दो, बेटी दो, सब तो यही मांगता है, संसार मांगता है। कोई परमात्मा नहीं मांगता है मैं खाली खाली हाथ चला जाऊंगा। इसलिए मैं गया, चलो मेरे साथ। मिट्टी का घर था,
मिट्टी का घर तुम लोग भी गया तो मिट्टी घर तक तो हम इधर बनवाए हैं, और मिट्टी घर में ले गए, देखिए कि 2 कंबल बिछा है, पानी रखा गया है, फूल पत्ती रखा गया है, माला रखा गया है कि देखो तुम्हारे लिए तैयारी करके रखे। कभी चेला तैयारी करता है, गुरु भी तैयारी करता है दीक्षा देने के लिए, और बैठा करके उनको दीक्षा देने लगे। कहा कि तुम तो वहाँ संसार में पहुँच गया है जहाँ बड़े बड़े साधक नहीं पहुँचेंगे, अब तुमको केवल परमात्मा से दिखाना है, आमने सामने करा देना है। और आमने सामने तो उसी दिन उसी क्षण तुम्हारा हो गया था जब उस पंडित सन्यासी ने कहा था आके गोसाई साहब कोयरी हैं, तुम जाने की हिम्मत रखता है तो जाओ, तुम्हारे पिताजी तो अब तुम्हारे दरवाजे पर कोयरी लोगों को बैठने नहीं देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर कोई बैठने की हिम्मत रखता है? तो नहीं, कहा कि पिताजी को नहीं लेना है, बच्चा को ना लेना है। तुमने जब यह शब्द कहा तभी से मैं तैयार हो गया था और तुम्हारे इंतजार में था। और ले जाकर अंदर वह जो है कुछ बुलाए और त्रिकुटी पर हाथ रखे, सर पर हाथ रखे, जैसे ही सर पर हाथ रखे कुछ बुझाते हुए रखे, और स्वामी आत्मादास जी बस जो है उनकी कुंडलनी मूलाधार चक्र से यात्रा करते हुए सहस्त्रार में चली गई और सीधे जो है समाधि में चले गए। बाहर कहे कि तुम बैठो, बाहर आए लोग कहे कि गुरुजी दीक्षा हो गई, कि हाँ महान परम दीक्षा हो गई, बस जीवन में एक ही दीक्षा हुई। कहा गुरुजी हम लोग इतने चेला हैं। कहा कि तुम सब चेला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, भंडारा करो, बहुत आज एक आदमी को दीक्षा किए। कहा कि लेकिन दीक्षा देकर आप बाहर आ गए, जिसको दीक्षा दी वो तो अंदर है, उसको निकाल ना उसको मत निकालो, वह कल निकलेगा। कहा कल? कैसा दीक्षा दी है? लोग झांकने लगे जंगला से इधर से उधर, तो मालूम होता एकदम बैठे हैं और एक ज्योत से नूर से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। सब लोग देखा गजब हाल है, नूर से घिरे हुए हैं। और ठीक जिस समय दिए थे ठीक उसी दिन का कुछ ओंकार ध्वनि हुई और उनका टूटा। कहा कि अब जो है उसको जो है स्नान करेगा, फिर जो है तुम लोग कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था करो। अब जो है 24 घंटा के बाद दीक्षा के बाद निकले और कहे कि क्या है, आज से तुम्हारा नाम बदल गया, अब धर्म नाम नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम आत्मादास होगा। तुमने आत्मा का साकार कर लिया है, आत्मादास होगा।